जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज जो है आप लोगों को सीटेट सिलेबस, आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ भाई साहब और कुछ बहन भी भेजते रहते हैं कमेंट, सर पेपर 1 केवल हिंदी पेडागोजी कराइए। कोई भेजता रहता है सर पेपर 2 का केवल पेडागोजी कराइए। तो देखिए किस पेडागोजी में कहाँ किस चीज में दोनों पेपर 1 और पेपर 2 में अंतर है और कहाँ सेम जगह पढ़ना है। आज इस वीडियो में आपको एकदम डिटेल से बताया जाएगा। अगर अभी तक आप अगर नहीं समझे हैं तो आज इस वीडियो में दोनों पेपर 1 यानी 1 to 5 और पेपर 2 6 to 8 के बारे में आप आराम से समझ लीजिएगा, जो पेडागोजी का कितना अंतर है और कहाँ समान है। अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए सीटेट का सिलेबस, तो आप पेपर 1 सीटेट का एग्जाम अभी दो ही पेपर में चल रहा है, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक, पेपर 1 यानी 1 to 5, पेपर 2 6 to 8। पेपर 1 यानी 1 to 5 150 क्वेश्चन और 150 मार्क रहता है, यानी इसमें भी आपको 2.5 घंटा का समय दिया जाता है। पेपर 2 में भी यानी 6 to 8 में भी 150 क्वेश्चन रहेगा और 150 मार्क रहेगा, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है दोनों में, पेपर 1 हो चाहे पेपर 2। देखिए सीडीपी जो है ना आपका 30 नंबर का पूछता है, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। तो आपके मन में जरूर विचार आता होगा, सर सीडीपी आपको 1 to 5 के लिए अलग पढ़ना पड़ेगा और 6 to 8 के लिए अलग पढ़ना पड़ेगा, ये मन में जरूर विचार आता होगा। लेकिन मैं कहता हूं दोनों बराबर है, दोनों आपको बराबर है। अगर दोनों अगर सेम तरीका से पढ़िएगा तब आपको क्या होगा, दोनों अच्छा से निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें भी आपको 30 में 30 नंबर आ जाएगा, 30 में 30 आ जाएगा। ठीक, कोई दोनों में अंतर नहीं है। जो टॉपिक पेपर 1 में है सीडीपी में, वही टॉपिक अगर पेपर 2 में भी पढ़ना पड़ेगा। पेपर 2 में क्वेश्चन का लेवल सिर्फ 1-2% बढ़ा देता है, जो कंसेप्ट सेम वही रहता है पेपर 1 और पेपर 2। तो सिलेबस के लिए दोनों सेम पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक, अगर आप दोनों पेपर के लिए प्रीवियस ईयर लगाते हैं तो अच्छी बात है, आपको 30 में 30 आराम से आ जाएगा, कंसेप्ट के साथ लगाना है। उसके बाद यहां पर आता है सर पेपर 2 में और पेपर 1 में क्या मैथ सेम आता है। तो देखिए आपको पहली बात बता देता हूं, पेपर 1 में यानी 1 to 5 में आपका 30 नंबर का मैथ आता है और पेपर 2 में आपको 20 नंबर का मैथ आता है। 20 यानी 20 क्वेश्चन रहता है मैथ का, जिसमें आपको 10 नंबर का पेडागोजी रहता है। यहां पर मैथ पेपर 1 में 30 नंबर आता है तो 15 आपका कंटेंट रहेगा, 15 पेडागोजी रहेगा। लेकिन यहां पर कंटेंट आपको 20 रहेगा, 10 पेडागोजी। आप कहिएगा सर क्या दोनों समान आता है? बिल्कुल नहीं, यहां पर आपको सिर्फ पेडागोजी का कुछ भाग मिलता है। कहिए ऐसा जो 50% मात्र पेडागोजी का भाग मिलता है, यहां पर थोड़ी सी ट्विस्ट है, अलग होगा। और कंटेंट में तो बिल्कुल नहीं, यहां पर थोड़ा सा बेसिक पूछता है, यहां पर कंसेप्ट वाले क्वेश्चन थोड़ा सा पूछता है। 6 to 8 लेवल का क्वेश्चन रहता है, यहाँ 1 to 5 लेवल का क्वेश्चन रहता है। थोड़ी सी आपको ऐसे कहिए 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलता जुलता रहेगा, और उससे ज्यादा आपको नहीं दिया जाएगा, न उससे ज्यादा आपको। मैथ आपको 1 to 5 और 6 to 8 के लिए दोनों में अंतर होता है, सिर्फ 4-5 क्वेश्चन आपको कंटेंट में कंसेप्ट आपको मिलता जुलता रहेगा। पेडागोजी में आपको ऐसा कहिए 50% मिलता जुलता रहेगा, और लेकिन यहां पर थोड़ी सी बेसिक पूछ लिया जाता है, यहां पर थोड़ा सा कंसेप्ट लेवल का क्वेश्चन रहता है मैथ्स पेडागोजी में 10 नंबर का। तो इस चीज में वो अंतर होता है। पेपर 1 वाले अगर पेपर 2 का भी मैथ्स पढ़ते हैं तो ये आप भूल कर रहे हैं, आप अपने समय को खराब कर रहे हैं। अपने नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िए। लेकिन आप कहिएगा जो आप मैथ्स में पेपर 2 का क्वेश्चन मैथ में पेपर 1 का आ जाएगा, नहीं आएगा। हाँ, लेकिन पेपर 1 वाले और यहाँ पर इसीलिए बोले जो दोनों आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलता जुलता रहता है आपस में, और पेडागोजी 50% मिलता जुलता रहता है। चलिए, तो ये बात समझ में आ गया। क्योंकि यहाँ पर आपको आप कहिएगा सर साइंस कितना का आता है, तो साइंस भी आपको 30 नंबर का आता है, जिसमें 20 आपको कंटेंट रहता है और 10 पेडागोजी रहता है साइंस में भी। और यहाँ पर जो सोशल साइंस है SST, तो आपको यहाँ पर आपको 60 नंबर का पूछता है टोटल। 60 में आपको 40 रहेगा कंटेंट और 20 पेडागोजी। तो आप कहिएगा सर क्या ईवीएस का इसमें पेडागोजी मिलता है? मात्र 1-2% पेडागोजी मिलता है, नहीं तो नहीं मिलेगा आपको। जो है ना इसके लिए आपको अलग से पेडागोजी पढ़ने की जरूरत पड़ता है, और आप 6 to 8 लेवल का आप पेडागोजी पढ़िए, 2 8 लेवल का इसमें पढ़िए एनसीईआरटी। ठीक, न्यू और ओल्ड दोनों एनसीईआरटी। अगर आप क्लास 10 तक पढ़ते हैं तो बिल्कुल आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, अच्छी बात है। आप देखिए ईवीएस में तो ये अलग है, तो आपको ईवीएस में आपको 3 से लेकर 5 तक आपको क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। नहीं, किसी का आप वीडियो मैराथन देख रहे हैं तो उससे भी आपको क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको 15 नंबर पेडागोजी आता है, 15 कंटेंट, जिसमें कंटेंट के लिए आएगा 3 से 5 तक पढ़िए, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। आप थोड़ी सी हार्ड करने लगा, और बाकी बात जो है ना
15 ऐसा कहिए रिपीटेड क्वेश्चन आता है, इससे पहले कई बार पूछा है, विविध सेशन हम चला रहे हैं इस चैनल पर, यहाँ से भी बन लीजिए किसी सर से, आप यूट्यूब पर मैराथन देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। कोई अब महत्वपूर्ण आता है भाषा 1 और भाषा 2, क्या ये दोनों सर आपको मिलता जुलता है? आपके मन में जरूर विचार आएगा। देखिए भाषा 1 में भी आपको 30 नंबर पूछता है, 30 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें 15 पेडागोजी रहता है, यही बात इसमें भी है, 15 पेडागोजी और 15 आपको गद्यांश पद्यांश। गद्यांश पद्यांश में 3 से 4 या 5 क्वेश्चन आपको व्याकरण पूछ लिया जाता है। वही बात भाषा 2 में भी है, सेम बात भाषा 2 में है, 30 पूछता है, 15 नंबर आपको पेडागोजी, गद्यांश पद्यांश कहिए, 15 गद्यांश पद्यांश, उसी में व्याकरण। बस दोनों का सिलेबस आपको सेम है, याद रखिएगा। हाँ एक चीज आप आराम से याद रखिएगा, जो आप भाषा 1 में मान लीजिए हिंदी रखे, तो भाषा 2 में आप हिंदी नहीं रख सकते हैं, इसमें आपको इंग्लिश या अदर आप बाय कोई विषय ले सकते हैं, इंग्लिश ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाषा 2 में। इसी तरह इसमें भी आपको पेपर 2 में भी 6 to 8 में भी। तो आप देखिए 15 नंबर जो यहाँ पर पेडागोजी पूछता है, आपको भाषा 1 मान लीजिए हिंदी है, तो यहाँ पर भी 15 नंबर का हिंदी पूछेगा पेडागोजी, और 15 का आपको गद्यांश पद्यांश जिसमें व्याकरण आता है। तो सेम सिलेबस है, दोनों सिलेबस बराबर है, याद रखिएगा दोनों सिलेबस बराबर है। आप अच्छी बात है जो यहाँ पर क्वेश्चन करवाते हैं पेपर 1, यानी पेपर 1 का मतलब हुआ 1 to 5 और पेपर 2 का मतलब हुआ 6 to 8, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो ये बात समझ लीजिए, आप दोनों का कंबाइन करके पढ़िएगा ना, तो आपको आराम से 30/30 आ जाएगा, यानी 30 में 30 हिंदी में आ सकता है एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब भाषा 2 के लिए सेम बात, पेडागोजी दोनों का मिलता जुलता है। मान लीजिए संस्कृत रखे हैं तो आप संस्कृत में पढ़िए, मान लीजिए इंग्लिश रखे हैं भाषा 2 में तो आप इंग्लिश में पढ़िए, चाहे उर्दू रखे हैं, तमिल रखे, आप कोई भी भाषा रखिए, जो चुनने के लिए सीटेट दिया है वही भाषा में से आपको पूछेगा। तो ये बात समझ लिए, भाषा 1 यहाँ पर 1 to 5 में भी और 6 to 8 में भी भाषा 1 का सिलेबस सेम है, और 2 में भी सिलेबस सेम है। अगर दोनों भाषा 2 और भाषा 2 दोनों का मिल जाएगा तो सेम है सिलेबस, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। हाँ एक चीज याद रखना, आपको गद्यांश पद्यांश का जो लेवल है ना, थोड़ा सा हल्का ट्विस्ट करके 6 to 8 में पूछ लिया जाता है, वही थोड़ा सा कम लेवल का आपको 1 to 5 में पूछ लिया जाता है। तो ये दो बात अगर समझते हैं, जो नहीं सीटेट आसान है तो ये आप माइंड से निकाल लीजिए, सीटेट बिल्कुल आसान है, लेकिन तब जब हम लोग पढ़ते हैं तब आसान है, थोड़ा थोड़ा करके। हाँ लेकिन ऐसा है जो सीटेट का सिलेबस छोटा है, 1 to 5 का तो छोटा है ही है, थोड़ा 6 to 8 में थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है, हल्का एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आपको सोशल साइंस मैथ का क्वेश्चन जो है ना थोड़ा पूछ लिया जाता है कंसेप्ट अनुसार, तो इसमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। और ऐसे तो 1 to 5 में भी पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं जो बिना पढ़े निकल जाएगा, लेकिन इसके अपेक्षा थोड़ा सा कम पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा कम सिलेबस है इसका। लेकिन आपको पेडागोजी में जो हम बताए वो आपको जहाँ सेम है वहाँ सेम आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए आप घबराइए नहीं। और हम अपने YouTube चैनल पर आपको सिलेबस दिए गए हैं, और उसके बाद आप जो CDP में कुछ वीडियो अपलोड किया है, कुछ मैथ का भी किया है और हिंदी का भी कर रहे हैं अभी, और कुछ किया है, तो जो आप लोगों को अगर पसंद आते हैं तो देखिए, कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो देखिए, और नहीं आता है तो आप जहां आप अपने ट्यूशन में पढ़ रहे हैं वहां देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो EVS में भी यही प्रक्रिया है, 15 कंटेंट 15 पेडागोजी, इसके लिए भी आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। हाँ अगर आपको CDP कमांड है तो जितना भी सब्जेक्ट है टोटल में आपको पेडागोजी में हेल्प करेगा, ऐसा नहीं है जो नहीं करेगा हेल्प। हाँ अगर मैं स्टार्टिंग आप लोग अगर कर रहे हैं तो हाँ स्टार्टिंग कैसे करना है शुरुआत में, इसके लिए हम वीडियो डाले हुए हैं, और हम कुछ महत्वपूर्ण वीडियो डालेंगे जो आप लोगों को पेडागोजी में आसान हो जाएगा। ठीक, तो फ्रेंड्स ये रहा आपको 1 to 5 और 6 to 8 में अंतर, जो आप देख लिया कहाँ पर अंतर है कहाँ पर सेम है। तो अंतर कहीं कहीं जगह है, और जो CDP में तो बिल्कुल सेम है, और भाषा में भी आपको बिल्कुल सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है, एकदम आपको सेम पढ़ना है, चाहे 1 to 5 का हो चाहे 6 to 8 का है। अभी अभी लाइन कट गया है इसीलिए तो आप लोगों को धुंधला दिखाई देता होगा, क्वालिटी बढ़ा लीजिए, अगर धुंधला दिख रहा है तो क्वालिटी जरूर बढ़ा लीजिए वीडियो का। तो का भ्रम रहता है जो क्या दोनों हम लोगों को पेपर 1 का क्वेश्चन आता है सर, पेपर 2 का क्वेश्चन आता है, ये दोनों करना आवश्यक है। बिल्कुल जहां पर आवश्यक है वहां पर हम करवाएंगे, जहां पर नहीं जरूरत होगा एकदम नहीं करवाएंगे। ठीक, तो फ्रेंड्स आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस प्रकार से हमने आपको सूचना दे दी है, इस प्रकार से आप लोगों को पेडागोजी में अंतर रहता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।